अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री स्वामी जी 1008 श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से श्री उपदेश। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद श्री जनक जी से कवि योगेश्वर भागवत धर्म का स्वरूप बताए। सब कुछ भगवान को समर्पण करके व्यवहार करना चाहिए। यदि अर्चा भगवान शयन किए हों तो मानसिक ही ध्यान करके भगवान को कोई भी चीज पवा सकते हैं। बिना भगवान को स्मरण किए जो लोग खाते पीते हैं उन्हीं लोगों को बंदर, शियार, मुर्गा आदि योनियों में जन्म मिलता है तो दाने दाने को मुहताज होकर कचड़े में सड़ा दाना बिनकर खाते हैं। भागवत लोग जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख से नहीं डरते, अपना रक्षक एक परमात्मा को ही मानते हैं। सदा निर्भय होकर संसार में रहते हैं। भूत प्रेत देवी देवताओं से भय नहीं खाते हैं। एक गांव में भयंकर प्लेग की बीमारी आई तो गांव के सब लोग बीमारी के भय से गांव छोड़कर भाग गए और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक वैष्णव भागवत नहीं भागे, अपने घर में ही रहे और प्लेग की खूब बड़ाई किया करते थे कि ये तो परम मित्र हैं, शरीर को जल्दी छुड़ा देता है। शरीर छुटा कि भगवान का परम पद मिला। एक भागवत गांव छोड़कर बाहर भी रहने लगे। उनसे भी कोई पूछा तो ये बताए कि यह शरीर भी भगवान की चीज है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। माली ने फूल वृक्ष बगीचा लगाया है, अथवा चाहे जब फूल फल तोड़ सकता है, पेड़ उखाड़ सकता है। यह समग्र संसार भगवान का एक बगीचा ही तो है। सभी जीव परमात्मा के पराधीन हैं। ये सब भागवत धर्म पर कहा जा रहा है। भागवत लोग सकाम भाव युक्त किसी भी चीज की याचना भगवान से नहीं करते हैं। रात में खूब ठंड लगने पर कोई भगवान से कहे कि हमें ठंड नहीं लगे, ऐसा कर दो, मनोती माने और कहें कि बुढ़ापे में हमारे दांत न गिरे, तो ऐसी प्रार्थना करना बेवकूफी है। कपड़ा पहनने से, रजाई कम्बल ओढ़ने से ठंडक दूर हो जाती है। दान तो बुढ़ापे में गिरेंगे ही। प्रारब्धानुसार दुख सुख तो होवेगा ही। भगवान किसान है, सब संसार खेती के समान है। किसान जब चाहे अपनी खेती को काट लेवेगा। किसी की अमानत चीज अपने पास है तो अमानतदार के मांगने पर वापस देना ही पड़ेगा। यदि न देवे तो महान अपराधी बेईमान समझे जावेंगे, दंड पावेंगे। लुगाई, लड़का और धन ये सब चीजें भगवान की दी हुई अमानत स्वरूप है। भगवान जब चाहे तब इन चीजों को वापस ले सकते हैं। वापस ले लेने पर शोक मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भागवत लोग तो सारतम ज्ञान वाले होते हैं। अपने को मैं भगवान का हूँ, यह सब चीज भगवान की है, ऐसा ही मानते समझते हैं। भगवान अपनी चीज चाहे जब वापस ले लें। सरकारी नौकरों को सरकार चाहे जहाँ रखें, तबादला ट्रांसफर कर देवें, उसमें सुख दुख क्यों मानना, जबकि सरकार सदा ही सब इंतजाम करा करती है। सदा ही भगवान का भजन स्मरण मंगल गान किया करें, हमारा यही स्वरूप है। भागवतों की चिता के धुएं का बहुत बड़ा महत्व है। एक पीपल में हजारों भूत रहते थे। किसी भागवत की चिता के धुएं लगने पर वे सब दिव्य लोक को गए। एक पगला यह सब कुछ देखा और उस चिता की राख में खूब लोटपोट किया तो उसे भी दिव्य लोक मिला। शंख चक्र लिए हुए भागवतों की चिता की ऐसी महिमा है। भागवतों की आत्मा भगवान को समर्पण हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारी भगवान पर चली जाती है। भागवतों के परम पद में किंचित भी संदेह नहीं है, बल्कि उनके संबंध संपर्क एवं सेवा से अन्य का भी कल्याण होकर रहता है। जो उपायांतरी हैं, उनकी तो सब तरह की जिम्मेदारी खुद पर है। अपनी गति अपने हाथ में है। गति होने के सब नियम जो शास्त्र में बताए गए हैं उनका पालन करना होगा, तभी गति हो सकेगी। शरणागत को अपनी गति की चिंता नहीं करना है। गोदान करने वाला नृग राजा अयोध्या तीर्थ में मरा किंतु उसको परम पद नहीं मिला। कोई कहते हैं कि हरिद्वार एवं काशी में मरने से गति होती है, परंतु ऐसी बात नहीं है। हरिद्वार काशी में लाखों कछुआ मछली गंगा के जल में ही, किंतु उनकी गति नहीं होती। गति देना तो केवल भगवान के हाथ में है। अपने भक्त घंटाकर्ण को शिवजी मुक्ति नहीं दे सके। शिव भक्त पुष्पदंत को नरक जाना पड़ा। ब्रह्मा जी के भक्तों को भी ब्रह्मा जी मुक्ति नहीं दे सके। इस प्रकार भगवान लक्ष्मीकांत को
छोड़कर और कोई भी अन्य बड़े देवता मुक्ति देने का अधिकारी नहीं है। शरणागत कहीं पर और कैसे भी मरे तो उसे कोई हानि नहीं है। भगवान उसे परम पदी देते हैं। जैसे ससुराल जाते समय युवती कन्या के मन में अपार खुशी होती है। समझदार कन्या है तो हंसती हुई आनंद से ससुराल जाती हैं, और जो नासमझ होती हैं वे जाते समय रोती चिल्लाती हैं, खुशी होने के प्रसंग में शोक मनाते हैं। इस प्रकार जैसे चतुर लड़की पति के यहाँ जाने में आनंद मनाती है, वैसे ही परम पद जाते समय जीवों को आनंद मनाना चाहिए। डॉक्टर आकर नाड़ी देखकर कहता है कि अब शरीर छूट जाएगा, तो भागवत शरणागत को तो खुश होना चाहिए कि अब अपने सच्चे पति के घर पहुंच जाएंगे। हम किसी एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहते हैं, यदि उस मकान को छोड़कर पक्के महल में रहने को मिले तो हमें प्रसन्नता होगी, और उस छोड़े हुए मकान में हमें कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसी तरह इस संसार में पंच भौतिक शरीर को छोड़कर परम पद का दिव्य शरीर मिलेगा तो हमें कितनी खुशी होगी। गुरु जी के जरिए भगवान का परम पद मिले की रजिस्ट्री हो चुकी है। शरणागत का शरीर छूटते समय भगवान श्याम सुंदर खुद पदार्थ के दर्शन देते हैं और संभाल करके परम पद ले जाते हैं। मरते समय यदि पास में कोई हो और वह मरने वाले शरणागत के मुंह में भगवान का चरणामृत छोड़ दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। प्यारे परमात्मा का चरणामृत तो जीवन भर ग्रहण किया जाता है, परंतु उस चरणामृत से पुण्य भावना नहीं मानना है। मतलब तो एकमात्र निरहेतु कृपा से ही है। यदि चरणामृत आदि नहीं भी छोड़े तो भी भागवतों के निरहेतु कृपा से भगवान परम पदी देते हैं। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र परमात्मा की निरहेतु कृपा का ही अवलंबन कर लेने वाले को ही तो भागवत कहते हैं। भागवत हो करके यदि चरणामृत, गोदान, गीता सुनना, नाम लेना आदि का अवलंब लेता है तो अपने स्वरूप से गिर जाता है। फिर उसे प्रभु की निरहेतु कृपा कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी उपायांतरी थे, सत्य को उपाय रूप से पकड़े थे और फलांतरी भी थे। भगवान को फल नहीं मानकर स्वर्ग लोक को फल रूप से माना था, इसलिए भगवान को साक्षात पा करके भी छोड़ दिए और सबसे बड़ी हानि उठाई। अयोध्या का राजा होना और भगवान का नाम लेकर मरना इत्यादि कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सका। यह प्रसंग कई बार कहा जा चुका है। अन्य अवलंब पकड़ने से हानि हानि होगी। भागवत धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ, सुंदर, सुगम धर्म है। उन परम उपकारी सदगुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम सहित धन्यवाद कि जिनने सब शास्त्रों से शरणागति रूपी मक्खन निकाल कर हम लोगों को दिया है। श्री रामानुज स्वामी जी परम पद पधारते समय 72 वाक्यों का अंतिम उपदेश दिए हैं। उसका सारांश कहे, संसार का क्रम सब पर लागू है। जो होना है होता रहे, घबराना नहीं चाहिए। यदि रोग होवे तो औषधि का प्रयोग करे। मंत्र से झाड़ फूंक करना, भूत प्रेत देवताओं की मनोती मानना, ताबीज डोरा बांधना, पूजा पाठ करना, मंत्र जपवाना आदि अन्य अवलंब नहीं पकड़ना चाहिए। पतिव्रता स्त्री के समान शरणागतों को अपनी शरणागति धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। पतिव्रता पतिव्रत धर्म पालने में लापरवाही करे तो पति के स्टेट की मालिकन पद से वंचित रह जाए। शरणागत होकर के भी बहुत से लोग अपने स्वरूप विरुद्ध काम करते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि कौड़ी डोरे में डालकर बांधते हैं कि कमर और पैर का रोग दूर हो जाएगा। यदि कौड़ी बांधने से ही दर्द दूर हो जाता तो लाखों डॉक्टर, वैद्य और करोड़ों रुपयों की दवाइयां क्यों काम में लाई जाती। लोग तांबे की ताबीज कुछ यंत्र सा लिखकर बांध लेते हैं और कहते हैं कि यंत्र से, ताबीज से धन मिलेगा। यदि ताबीज से धन मिलना होता तो ये लाखों करोड़ों दुकानें और तरह तरह के व्यापार करने की क्या जरूरत थी। धन तो व्यापार से ही मिलता है। हम तो ये सब शरणागतों के लिए कह रहे हैं, दुनिया के दूसरे लोगों के लिए नहीं है। हमें तो अपना घर साफ रखना है। शरणागतों को चाहिए कि नासमझी के कारण से ताबीज आदि किसी प्रकार का यंत्र बांधे हो तो उसे छोड़कर
का निकाल दें, फेंक दें। यह नहीं डरना चाहिए कि कोई भूत प्रेत देवता नाराज हो जाएंगे। जो सच्चे शरणागत है उन्हें तो किसी का डर नहीं रखना चाहिए। हम तो सभी शरणागतों से डंका घोष समझा कर कहते हैं कि भगवान की एकमात्र निरहेतु कृपा के अवलंबन को पकड़े रहें, अन्य सभी अवलंबी को उल्टी के समान त्याग देवें। ताबीज डोरा फेंकने में यदि कोई भूत प्रेत देवता नाराज हो तो उनसे शरणागत लोग कह देवें कि शरणागति का उपदेश करने वाले जो स्वामी हैं उनके पास सब चले जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। शरणागतों को दूसरों की देखा सीखी नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्री का धर्म और सधवा स्त्री का धर्म अलग अलग है। गृहस्थ और सन्यासी का भी धर्म अलग है। अपने धर्म में ही रहने से कल्याण है। दुनिया के लोग तो पशु पक्षियों की हड्डियों के टुकड़े, नीले रंग का डोरा इत्यादि बहुत सी चीजें बांधते हैं, परंतु शरणागतों को यह सब नहीं करना चाहिए। शरणागतों को मनोती मानना अथवा सकाम भाव का कार्य नहीं करना चाहिए। हम लोग आज तक संसार सागर में पड़े रहे क्योंकि संसार से छूटने का सच्चा उपाय हमें आज तक किसी ने भी बताया नहीं। अब इस जन्म में सदगुरु की कृपा से सच्चा सुगम उपाय शरणागति हमें प्राप्त हो गया है। हम अपने सदगुरु को भगवान समझें। अब हमें अन्य कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अटल विश्वास करके अपना जीवन आनंद सहित निर्भय हो बितावें। शरणागतों को स्वरूपानुरूप संध्या वंदन किया करे। श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध में गोविंद माधव शरणम बोलकर भगवत आज्ञा से करता हूँ ऐसी भावना रखें। गोविंद विष्णु मुकुंद हरे बोलने से कर्म की सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं। देवतांतरी मंत्रों को संध्या में नहीं बोलना चाहिए। ये सब शरणागत अनन्य भागवतों के लिए कहा जा रहा है। कई बार कहा गया है कि गुरु को भगवान समझना चाहिए। इसमें एक बड़ा भारी प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मनुष्य रूप गुरु को भगवान कैसे समझा जा सकता है। इस प्रश्न को आगे समझाकर कई बार कहा जा चुका है और यहाँ पर भी कुछ कह देते हैं। संसार में सब लोग परोक्ष प्रिय हैं। चीज सामने रहती है तो उसका गौरव नहीं जानते हैं। माँ बाप सब सामने रहते हैं तो लड़के जिस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए नहीं करते हैं। बेटा तो बड़ा आदमी है, बाप को पानी देने के लिए भी नौकर रख देते हैं। नौकर लापरवाही करते हैं, प्रेम से देते नहीं। मर जाने के बाद बाप को याद करके फिर रोता है, श्राद्ध तर्पण करता है, बाप के नाम पर दान पुण्य करता है। देखिए, सामने जब बाप थे तो भूख और प्यास के मारे मार डाले तथा उनके न रहने पर रोता पछताता है कि हमने कुछ भी नहीं सेवा की। गुरु मनुष्य रूप में रहते हैं परंतु ये परमात्मा के अवतार है, उन पर भाव नहीं जमता है। भगवान के विभव अवतार राम कृष्ण आदि मनुष्य रूप में रहते थे तो उस समय उन प्रकट भगवान पर लोगों का भाव नहीं जमा था। बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि योगी मुनि धोखा खा गए। वे मुनि लोग कोई भी प्रकट भगवान का पूजन करके चरणामृत ग्रहण नहीं किए, प्रकट भगवान को साष्टांग नहीं किए। जब वे अंतर्ज्ञान हो गए तो सब कहने लगे कि भगवान का मंदिर बनाकर भगवान की मूर्तियां बिरजवा कर भजन पूजन करो, उनके नाम की माला जपो और उन मूर्तियों के सामने भोजन की थाल रखकर भोग लगाओ। उन परोक्षवादी मुनियों से तो अवतार के समय के बिल्ली बंदर कुत्ते गिद्ध भालू निषाद आदि अच्छे थे जो कि प्रकट भगवान का संबंध प्राप्त कर परम पद गए। श्री रघुनाथ जी को तो कई ने देश निकाला वनवासी दे दिया और अयोध्या निवासी लोग भी भगवान के साथ वनवास में और लंका के युद्ध में संग रहकर सहायक नहीं हुए। कोई ऋषि मुनि भी लंका के युद्ध में राम जी की सहायता नहीं किए। प्रत्यक्ष भगवान में वे सब लोग चूक गए। श्री कृष्ण भगवान के प्रकट होने के समय में भी ऐसा ही हुआ। कोई भी पढ़े लिखे ऋषि मुनि प्रकट पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को भली प्रकार भगवान मानकर भजन पूजन सेवा नहीं किए और गोपियां भगवान के पास आती जाती तो लोगों ने गोपियों के साथ बड़ा अत्याचार किया।
11 वर्ष ही व्रज वृंदावन में विराजे थे और बड़े बड़े चमत्कार करके भी दिखाए थे, फिर भी लोगों को भगवान पना नहीं जंचा। निर्दोष गोपियों का भगवान के पास आना जाना बंद करके जुदाई कर दिए। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ब्रज में जल वर्षा बंद हो गई, यमुना नदी सूख गई, भयंकर दुष्काल पड़ा। समूह ने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार से कृष्ण भगवान से भी लोगों ने जैसा चाहिए वैसा सच्चा लाभ नहीं उठाया। कुटुंबी यादव तो सब कोरे ही रह गए। अय्यरों के बालक अपने परम प्रिय सखा श्री भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार युक्त चरित्रों को देखकर बड़े बूढ़ों से बताया करते थे, तो बूढ़े लोग बच्चों को डांटते थे कि तुम लोग झूठ बोलते हो। भगवान श्री राम जी का प्रकट चरित्र देखकर वशिष्ठ मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके चरित्रों को देखकर मुझे भ्रम होता है। भगवान को पहचान कर प्रकट लाभ उठाना यह सामान्य काम नहीं है। सदगुरु की कृपा होने पर ही भगवान को भगवान और गुरु को भगवान माना पहचाना जा सकता है। ऊंचा भागवत वही है जो गुरु को भगवान मानकर विश्वास करता है। जनक जी पूछे कि ऐसा गुण कैसे प्राप्त हो सकता है? स्त्री पतिव्रत धर्म को नहीं जानती है और करोड़पति के यहाँ उसका विवाह हुआ है, किंतु बिना प्रतिव्रत के वह किसी काम के नहीं। स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती तो उसकी बड़ाई स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं तो उसकी बड़ाई है। बालक बीमार पड़ता है तो माँ को डांट फटकार पड़ती है। गुरु निष्ठा वाले शिष्य के लिए ऐसा ही है। शिष्य का सब भार गुरु ही के ऊपर होता है। आनंदपूर्ण स्वामी, श्री कोरेश स्वामी, श्री मधुर कवि स्वामी जी अपने गुरु ही को भगवान माने थे। यह सब आगे कहा जा चुका है। गुरु भगवान की कृपा से सर्व मनोरथों की पूर्ति और दिव्य गुण प्राप्त हो जाते हैं। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।